हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको इस चैनल पर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वीडियो डालते आया हूं। मैं आज उसी क्लिनिक में हूं जहां पर मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। तो मेरी पहले की कंडीशन देखी कि मेरी ये कंडीशन थी और अब मेरा जो रिजल्ट आपके सामने ही। भाई ने मेरी यूट्यूब पर वीडियो देखी और भाई ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, तो मैंने बताया कि मैंने जिस क्लिनिक से कराया वहीं से आप करा सकते हो। वैसे हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक की बहुत सारी ब्रांचेस हैं हमारी इंडिया में, तो तरह तरह की सबकी डिटेल मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूँ। आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इसके आसपास हैं तो आप अपने नियरेस्ट क्लिनिक में जा सकते हैं। तो आज हम अंबर भाई से मिलते हैं कि भाई बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन कहाँ से लिया। मेरी हेयर लॉस की प्रॉब्लम लगभग 2-3 साल पहले से चल रही थी। जी तो जी। मैं सोच रहा था पहले ट्रांसप्लांट करवाऊं हाँ। लेकिन घर वाले उतना मान नहीं रहे थे। तो ठीक है। फिर मैं हेयर पैच की तरफ चले गया। मैंने हेयर पैच यूज़ किया, 2 साल में हेयर पैच लगाता रहा। मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि हेयर पैच में उतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मुझे आपकी वीडियो दिखी। तो मैंने देखा अब अपना मेरे क्षेत्र के आदमी हो और मतलब बुंदेलखंड के हो, तो मेरे को बुंदेलखंड के हैं भाई, तुमसे बात किया जाए। मैंने इनसे कांटेक्ट किया, जी। तो आपसे बात हुई तो आपने बताया आपने यहाँ पे करवाया और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। मतलब जी, ये समझ लो कि अपने जो बुंदेलखंड है नौ सागर है, तो सागर के ये पास में छतरपुर है, तो छतरपुर के हैं भैया। हम भी बुंदेलखंड वाले हैं, तो सबसे पहले हमारे की भाषा मैच कर गई। दूसरी बात के भैया से हमारी जब बात हुई फोन पे, तो उनके लाने इतना ज्यादा ट्रस्ट था तो उन्होंने सीधे फोन पे क्लिनिक को चूज करके बिल्कुल बुकिंग करवा ली थी। भैया हम मतलब डॉक्टर से मिले भी नहीं है, तो फिर इनको हमने लिंक भेजी डॉक्टर की। तो हम डिस्क्रिप्शन में उनकी हॉस्पिटल की आपको लिंक डाल देंगे और उनकी सर्जरी जो उनकी रिजल्ट है तो वे सब हम आपको लाने ऊपर बता दें, तो आप बेबी देख सकते हो। एक बात बताओ कि जैसे हेयर पैच जो हम लगाते हैं, तो हेयर पैच में मतलब क्या दिक्कत आपको गई थी स्टार्टिंग टाइम में। हेयर पैच में स्टार्टिंग में एक तो पसीना बहुत ज्यादा आता है और भारी भारी लगता है बहुत, सर में कि कुछ अलग समझ में आता है कि टोपी ज्यादा ही कुछ लगाए हैं। और उसकी डेंसिटी इतनी हाई रहती है कि वो रियल लगता नहीं है, वो नेचुरल लगता नहीं है ज्यादा। तो आपको मतलब ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई को हेयर पैच से ही हेयर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ी। तो इनके क्या है कि हेयर ट्रिम हो चुकी है। हेयर ट्रिम होने से पहले की आपको पिक बता देता हूँ कि इनकी ये ऐसी पिक्चर थी, इतने बाल झड़ चुके थे। ये ट्रिम होने के बाद इनकी कंडीशन कुछ इस तरीके से है। ठीक है। सर्जरी कराने के लिए आपको ये डर नहीं लगा कि मतलब क्या कैसे इतने ज्यादा होल्स होते हैं। तो नहीं नहीं, वो मैं काफी टाइम से सर की वीडियो देखता आ रहा हूँ और मुझे सर पे कि सर के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं आपको बता दूं कि आज जैसे सर्जरी होगी तो उसमें मतलब आपको ये एक चीज और नहीं लगी कि साइड इफेक्ट वगैरह का कुछ। कहाँ से आपने। ये भी सब वीडियो देखी है, आपकी देखी है और अच्छा। बाकी लोगों की। मैंने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया था, मैंने उसमें बताया था कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, ना किसी भी प्रकार का कैंसर होता है, लोग कैंसर का बोलते हैं और सारी चीजें। आज हम डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर आज आपको सारी जानकारी इनकी देंगी। कितना इनको ग्राफ्ट आएगा, इनके कितने एरिया में लगना है, वो तो आपने हेडलाइन को देख ही लिया। हेडलाइन इनकी ड्रॉ हो चुकी है। आज हमारे साथ पेशेंट हैं अंबर जी, जिनका आज हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया है। तो इनका फ्रंट एरिया से रिसीडिंग हुआ था और थोड़ा सा टेम्पल्स भी इनके रिसीड हुए हैं, तो फोरहेड थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड दिखने लग गया था। तो इस कारण से इनकी आज सर्जरी प्लान की हुई है। मैं हम फ्रंट में और टेम्पल्स में ग्राफ्ट लगाने वाले हैं और इनका नेचुरल लुक रिस्टोर करने वाले हैं। तो अंबर जी, आपको क्या डाउट्स थे सर्जरी के पहले? क्या क्या आपको ऐसी चीजें थी, कुछ रहती हैं कि इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्या चीजें ऐसी थी जो आपको ज्यादा इफेक्ट करती थी? सर सर्जरी के पहले यही था कि तो इंजेक्शन बहुत ज़्यादा लगते हैं, ये डर था एक। और जैसे मैंने वीडियो वगैरह देखी, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगते हैं और बहुत ज़्यादा छेद वगैरह होते हैं, इसका डर था। तो मैंने सोचा पहले कहीं बात कर लूँ आपसे या कहीं फिर उसके बाद प्लान करूँ ट्रांसप्लांट का। उसमें यही रहता है कि जैसे देखिए, इंजेक्शंस लगते हैं लेकिन वो इंसुलिन सिरिंज से लगते हैं, जो कि बहुत ही माइन्यूट सी सिरिंज होती है। जनरली आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट खुद को सिरिंज से इंजेक्शन लगा लेते हैं। बहुत ही माइन्यूट सिरिंज होती है और बहुत सारे लगने का रीजन ये होता है कि हमें स्किन लेवल पे ही दवाई डालनी है, एनेस्थीसिया डालना है। तो 1 ml की सिरिंज को ही खाली करने के लिए 3 से 4 प्रिक लगाने पड़ते हैं, है ना। तो इसलिए वो नंबर ऑफ प्रिक भले ही ज़्यादा है, बट उसमें दवाई की मात्रा बहुत कम जाती है और वो बहुत माइन्यूट प्रिक होते हैं, तो वो चींटी काटने जैसा पेन लगता है। जैसे जैसे उसका असर आता जाता है, वो एरिया सुन्न होता जाता है, उसके बाद आपको कोई पेन नहीं होता। और जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, उसमें भी जो वुंड साइज है वो हार्डली 0.8 mm की रहती है, तो वो ऑटोमेटिक हील होने वाले वुंड होते हैं। तो एक बार सर्जरी कंप्लीट होने के 7 दिन बाद आप देखोगे तो वहाँ आपको कोई छेद जैसा, कोई डिप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं दिखता। एक्चुअली क्या है, मैं जहाँ से हूँ छतरपुर, वहाँ पे किसी ने मतलब हेयर ट्रांसप्लांट करवाया नहीं था। तो ऐसा होता है कि कोई करवाया, उसका देखें रिजल्ट तो थोड़ा बिलीव होता है कि इसने करवाया, इसका रिजल्ट अच्छा आया। तो फिर भाई से कांटेक्ट हुआ अपना, तो उनका देखा था, एक का रिजल्ट देखा था, आप ही से करवाया था उन्होंने। उनका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मुझे भी लगा कि मैं पैच हटा के अब फ्रंट करवा लूँ। ऐसा होता है जब आप
चीज़ें सुनते हो, दूर से कहीं पे आपको पता चलता है तो उतना बिलीव नहीं होता, लेकिन जब आपके जान पहचान में कोई आपको मिल जाता है फिर चीज़ें ज़्यादा आप बिलीव करने लगते हो, क्योंकि आपको सारा A to Z सारी चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, अभी हम बस ये इनका ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं। हेयरलाइन बन चुकी है, ट्रिमिंग भी कर ली है, इनका बीटाडीन से वॉश करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया की टेस्ट डोज लगाएंगे, एक एक करके सारा प्रोसेस अब स्टार्ट करेंगे। वही ट्रांसप्लांट के पहले इनको पीआरपी दी जा रही है। तो पीआरपी का सबसे पहले क्या है, ब्लड को लिया जाता है। तो इस तरीके से इनका दर्द तो नहीं हुआ? चलो ठीक। दिया गया, दर्द हुआ क्या? हाँ, हल्का हल्का दर्द हुआ। हल्का हल्का हुआ, बाकी सहन तो हो गया, ज्यादा कोई तकलीफ तो नहीं? चलो ठीक है। तो भाई अंबर भाई का अब पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी इनको क्या है कि एनेस्थीसिया यहाँ पर ये दिया गया है और इनका जो ब्लड का सैंपल पीआरपी के लिए जो ब्लड निकाला जाता है वो भी निकाल लिया गया है। तो इतने में कोई दिक्कत तो ज्यादा हुई नहीं, बस ठीक है। तो यदि आप जब ट्रांसप्लांट कराते हो तो उसके पहले जैसे प्री पीआरपी कराना है तो प्री पीआरपी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, करा सकते हो। ठीक है, उसके साथ में ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अब इनकी जैसी भी सर्जरी होती है, जो भी होता है, तो सारी चीजें हम आपको शेयर करने वाले हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट कराने में जितने भी फेजेस आते हैं तो वो आपको जानना जरूरी है, तभी आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट आसानी से करा सकते हो। भाई का जो ब्लड सैंपल लिया गया है, तो यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, यहाँ से इसको अलग अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि ब्लड और पीआरपी अलग अलग हो जाती है। जब हम आते हैं तो हमारी पीआरपी यहाँ से होती है। ठीक है, और भाई क्या है, धड़कन तेज हो रही का? क्या? अच्छा है, तब सुनना हो रहा हो ना, इस टाइम बारी बारी लग रहा हूँ। भाई बिल्कुल मुस्कुराते जा रहे हैं। ठीक है, अंबर भाई आ चुके हैं और सर्जरी अब भाई की होना है। तो हम लोगों ने पहले सोचा कि यहाँ का दिखा दें, थिएटर ऐसा होता है, ऑपरेशन थिएटर। यदि आप जब सर्जरी कराओगे तो सर्जरी भी कुछ टाइप से, इस टाइप से ये सारे एनेस्थीसिया वगैरह रखे हैं, सारी तैयारी रखी है। जो इनकी जैसी सर्जरी होती है तो हम आपको पूरा बताएंगे, टेंशन न ले। तो देखो अंबर भाई आ चुके हैं और हम लोग अभी सर्जरी रूम में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले भाई को रिलैक्स कर रहे हैं। ये एसी लगा है, काफ़ी अच्छा ठंडक दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है भाई को। और ये समझ लो कि जब हमने अपनी सर्जरी कराई थी तो इतना तो टाइम नहीं था कि इतना टाइम मिल गया हो हम लोगों को, बिल्कुल भी नहीं मिला था सच में। ठीक है, डायरेक्ट आगे काम शुरू हो गया था। आज भाई के साथ इतना टाइम मिल रहा है तो हमने सोचा कि शूट कर दें। ठीक है।